हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूं जिन्हें वर्क प्लेस पे अपनी टीम को गाइड करना होता है या उनसे डिस्कशन करना होता है और आप कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाते हैं या आपको लगता है कि कहीं ना कुछ मिस आउट है, मेरी टीम मुझ पे हंसती है या फिर मेरे साथ ये ऑफन होता है, बार बार होता है। ग्रेजुअली अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है अभी मेरे पास परफेक्शन नहीं है, तो भी ये पॉइंट्स आपके बहुत यूजफुल हैं। और मोर ओवर ये सिर्फ खाली ऑफिस वर्कर्स के लिए नहीं है, ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए भी है जो स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं या स्टेज पे खड़े होकर उनको अपनी स्पीच देनी है, या फिर आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप क्लास में एक्सटेम्परे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आपको रैंडमली कुछ भी बोलना है। उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो डे बाय डे? आई विल टेल यू ऑल द पॉइंट्स एंड वेरी इजी रेमेडीज। अगर ये इजी रेमेडीज आपने आज समझ ली तो सिर्फ ना कि आप किसी एक स्पेशल परफॉर्मेंस में या फिर किसी पार्टिसिपेंट किसी कंपटीशन में ये आपके काम आएगी, आपको डेली लाइफ में ये बहुत फायदा देगी। और अगर आप इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्पीच को देने में, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में आप पॉइंट पे आ जाइए। आपका टॉपिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, तो आप कंस्ट्रक्शन की बातें फौरन स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट ही उससे कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, यही वाला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अ टाइट स्पीच गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू योर लिसनर्स। सो उसके लिए आपको क्या करना है? कम टू द पॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर स्पीच। आप टीम मेंबर को गाइड कर रहे हैं, टीम मेंबर्स को गाइड कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, अपने पॉइंट्स फौरन स्टार्ट कीजिए कि व्हाई यू आर होल्डिंग दिस मीटिंग, व्हाई आर यू अरेंजिंग दिस मीटिंग फॉर द टीम मेंबर्स, व्हाट इज द मैटर, जिसे हम बोलते हैं एजेंडा। तो आपका एजेंडा क्या है, उस पर फौरन आइए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप स्पीच दे रहे हैं या फिर आप स्टेज पे आप डिबेट में हैं, तब भी आपके पास कुछ पॉइंट्स होते होंगे जिन्हें आप एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो उन पॉइंट्स के नंबर्स को एक्सप्लेन कीजिए। लाइक, आई हैव 7 पॉइंट्स फॉर यू, आई हैव 5 पॉइंट्स फॉर यू, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 थिंग्स, 5 इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट मेजर थिंग्स। सो इस तरह के वर्ड्स यूज करने से, नंबर को मेंशन करने से, वो आपके स्पीच पे ध्यान रखेंगे कि अब नंबर 1 हो गया है, नंबर 2 हो गया है, नंबर 3 हो गया है, ओके 4 वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, 5th वन आल्सो वाज वेरी रेलेवेंट। सो इन सारे वर्ड्स को सुनने के बाद, इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद उनको आपकी स्पीच अच्छे से समझ में आएगी। सो इंक्लूड नंबर्स। जिन लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो बहुत टफ वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। वेरी गुड, इट्स रियली नाइस फॉर देम। बट अगर कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे भी तो होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, काम उनका बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश या लैंग्वेज स्किल्स पे उनकी कमांड ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम मैनेजर ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप उनको अच्छे से सिंपल वर्ड्स में भी समझाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर उन्हें समझ ही नहीं आई है तो उस पर काम कैसे करेंगे, वो एक्शन कैसे लेंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इसीलिए अपनी वोकैबुलरी को, चाहे आप स्पीच दें, ग्रुप डिस्कशन में हो या फिर आप डिबेट में हो, उसको सिंपल रखिए। सिंपल वोकैबुलरी इज अंडरस्टूड बाय ऑल काइंड ऑफ पीपल। अगर वो इंग्लिश उन्हें कम भी आती है तो आपकी बात को वो समझ जाएंगे, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो प्लीज उसे स्टेटमेंट ही रखिए, उसे क्वेश्चन मत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, are you working in the same manner? No. Try to ask, are you implementing these things? Because why I am asking, आप उसको solution के साथ दीजिए, आप उसे explain करिए, उसे question मत करिए, क्योंकि आप solution देने के लिए आए हैं। आपको productivity निकालनी है, आपको qualities और skills निकालनी है अपने टीम मेंबर्स की, या फिर जो लोग ग्रुप पे या स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन्हें क्या देना है? अपनी बात को एग्जैक्टली उनके सामने रखना है, उन्हें समझाना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो उस चीजों के लिए आपको क्या करना है? अपनी वोकैबुलरी को सिंपल रखना है, अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है। और अगर आप सिंपल रखते हैं तो वो दैट विल बी अंडरस्टूड बाय ऑल और आपकी बात की बहुत वैल्यू होगी। ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ग्रामर करेक्ट यूज करने से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, यू आर द कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट अगर आपकी ग्रामर करेक्ट नहीं है, साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो इंग्लिश में बोलने का कोई फायदा नहीं है। अपनी ग्रामर पे काम करते रहिए, वो रेगुलर करने से आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। और प्रोनाउंसिएशन को, जो भी न्यू वर्ड आता है आपके हाथ में, आपके माइंड में, आपने कहीं भी सुना है, मैंने आपको एक बार बताया था वोकैबुलरी से रिलेटेड, यूज इट और लूज इट। अगर आप एक नए वर्ड को लर्न करते हैं और अगर उसको यूज नहीं करते या फिर उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लर्न नहीं करते उसके मीनिंग को कि क्या है, then you will actually lose it. Then that word will never come in your mind and आपकी vocabulary rich नहीं होगी. So use of vocabulary and grammar is equally important. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि आप कहीं भी किसी भी तरह से अगर इंग्लिश स्पीकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर आपको कोई भी स्पीच देनी है, अपनी टीम से बात करनी है, मीटिंग लेनी है, कोई बोर्ड प्रेजेंटेशन देनी है,
तब भी आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत काम आएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। टेक केयर। मैं रसिका जैन, आपकी कोच, आपको गाइड करती रहूंगी। एंड देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग। बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.